बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मालिक के प्रेमी कौन है? वह नहीं जो बहुत अधिक जानते हैं, वह भी नहीं जो धन ऐश्वर्य में खेलते हैं, और वो भी नहीं जो ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, परंतु केवल वही प्रेमी हैं जो मालिक से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रेम अपराज्य है। कोई भी बंधन इतना शक्तिशाली नहीं जितना प्रेम का सूक्ष्म बंधन, जिससे मालिक भी बंध जाते हैं। हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वह मालिक के नाम अथवा शब्द के माध्यम से रचा गया है और इसी सर्वव्यापक शक्ति से ही कायम है। यह शब्द या नाम हमारे घट में निरंतर गूंज रहा है। अपनी सुरति या चेतना को इस नाम से, जो हमारे हर श्वास में प्रतिध्वनित हो रहा है, जोड़ देने से हम मानसिक शांति, जिसमें कोई दुख और चिंता नहीं रहती, को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमने इस सत्य को नहीं जाना और हमारी सूरत नाशवान पदार्थों में भटकती रही, तब तक हमें शांति की मधुरता का एहसास नहीं हो सकता। मालिक को भूलकर और मालिक की सृष्टि की कामना करके हम अपनी सुरती को इच्छाओं का दास बना लेते हैं और कल्पनाओं में भ्रांतियों के संसार में भटक जाते हैं। यदि हम ऐसा सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं तो फैसले के दिन हमें मालिक को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आत्मा उसी योनि में जाएगी जिसमें उसकी इच्छा की और अच्छी तरह संतुष्टि हो सके। एक कैद से अभी निकलेंगे नहीं कि दूसरी जेल हमें कैद करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस प्रकार कभी अंत न होने वाला यह 84 लाख का चक्कर चलता रहता है और हम तब तक अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं। जब तक हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, इन सब कर्मों का लेखा जोखा इस मनुष्य योनि में ही समाप्त हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म अन्य योनियों से अमूल्य और उत्कृष्ट है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और सभी संतों ने इसकी महिमा को गाया है। कबीर मानस जन्मु दुर्लभ, है होई न बारे बार, जीवन फल पाके भोई, गिरई बहुरी न लागे डार। यह मानुष जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यदि हमने इसे एक बार विषय भोगों में खो दिया तो दोबारा प्राप्त करना कठिन है। इसी तरह ही जैसे पका फल यदि एक बार भूमि पर गिर जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता। संत महापुरुष दया से विभूत होकर हमारी वर्तमान दुखपूर्ण दशा पर अफसोस करते हैं और हमें बुद्धिमता से चलने की प्रेरणा देते हैं तथा हमें उपदेश देते हैं कि इस दुर्लभ जन्म को आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। महापुरुषों द्वारा दर्शाया गया मार्ग पूर्णतया वैज्ञानिक है और अपनाने में सरल है। वे आपको मानव शरीर की भीतरी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और आत्म अनुभव करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपको यह कदापि नहीं कहते कि कठोर तप साधना से
अपने शरीर को कष्ट दो और संसार का त्याग करके जंगल में भाग जाओ। परंतु संत महापुरुष यह भी नहीं कहते कि इस नाशवान शरीर को संवारने में इतने लगे रहो कि मालिक की याद के लिए आपको समय ही ना मिले। चाहे भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न धर्म हैं, रीति रिवाज, भाषा, पूजा का ढंग भिन्न है, परंतु मूल आधार सबका एक ही है। सभी देश, जाति और वर्ण के मनुष्य बड़ी लगन से उस सर्वाधार मालिक की खोज कर रहे हैं। जैसे कौवे रंग, रूप और आकार में चाहे भिन्न हो, परंतु दूध सबका एक जैसा ही होता है। इसी तरह ही बाह्य दृश्यमान विभिन्नता में भी वही एकता और समता है। वह है मालिक के लिए प्रेम और भक्ति। सभी के हृदयों में वही शक्ति संचालित होती है। देश, जाति तथा वर्ण का भेद होने पर भी हम सबका लक्ष्य यही है कि आत्मा को अपने असली घर ले जाना, जो सब प्राणियों का परम धाम है। हमारा धर्म ग्रंथों की भाषा और शैली से कोई प्रयोजन नहीं, अपितु हमें तो उनके वचनों और सार उपदेशों से ही मतलब है। हमें तो परम पावनता से उनके सत उपदेशों को पकड़ना है। मानसिक शांति पाने का एकमात्र यही उपाय है। भगवान के भक्त उसे अनेकों नामों से याद करते हैं। क्या इस विभिन्न नामों से कुछ फर्क पड़ता है? शब्दों का कुछ महत्व नहीं, परंतु उससे जो प्रेम व्यक्त होता है वही महत्वपूर्ण है। माता अपने बच्चे को अनेकों कामों से पुकारती है। माता अपने बच्चे को अनेकों नामों से पुकारती है, परंतु वे सभी नाम बालक के प्रति प्यार को ही व्यक्त करते हैं। प्यार की भाषा में कोई रोक टोक नहीं है। वही केवल हमारे सच्चे मित्र और हितैषी हैं, जो परलोक में भी हमारा साथ देंगे और फैसले के समय भी हमारी सहायता करेंगे। इसलिए हे बुद्धिमान जीव, इन झूठे संबंधियों से मोह मत कर और किसी संत महापुरुष की खोज कर और मालिक के साथ सच्चा प्रेम कर, क्योंकि यह झूठे रिश्ते नाते अधिक से अधिक इस संसार तक तेरा साथ देंगे, परंतु परलोक दे सद्गुरु तेरे परलोक में भी तेरे संगी साथी होंगे। तो गुरुमुखो, सद्गुरु में हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए, शारीरिक रूप से हम भले ही सांसारिक कामों को करें, परंतु भीतर से हमारा मन मालिक में ही लगा होना चाहिए। जब हमारा सद्गुरु से ऐसा घनिष्ठ नाता हो जाएगा तो वह हमें कभी नहीं भुलाएंगे। वे शरीर रूप में शुद्ध आत्मा है। उनका उद्देश्य अधिकारी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें सर्वाधार मालिक से मिलाना है। जब तक मालिक स्वयं हमें अपनी ओर न खींचे, हम में उन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। यह उनकी अपार कृपा है जो वे हमें अपनी ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे हैं सतगुरु के भेद भरे रूहानी मार्ग। शायद कोई यह सोचे कि सतगुरु के प्रति उसने अपनी श्रद्धा भक्ति स्वयं बढ़ा ली है, तो यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह तो सतगुरु ने स्वयं अपनी कृपा और प्रेम से ही हमारे हृदय में अपने प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा की है। सद्गुरु मुक्त आत्मा है और ईश्वर के रूप है। उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। वे धूमधाम से इस भूलोक पर केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं। उनका उद्देश्य होता है हमारे दुखों को कम करना
और अपनी ओर आकर्षित करके हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान करना। इन महापुरुषों के उपदेश बहुत सरल, स्पष्ट और शुद्ध आध्यात्मिक होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे दुख और असंतोष की वर्तमान अवस्था का कारण यही है कि हमने अपनी सुरती को भिन्न भिन्न अनेकों विषयों में बिखेरे हुआ है। स्वयं को हमने शरीर, मन और बुद्धि मान रखा है, जो वास्तव में हम है ही नहीं। यदि हम इस बिखरी हुई सुरती को बाहर से समेटकर अपने भीतर केंद्रित कर लें तो हमारे चारों ओर भरपूर आनंद और शांति छा जाएगी। जब तक हमारी सुरती आँखों के नीचे निम्न लोकों में रहेगी, तब तक यह विषय सुखों का अनुभव ही करती रहेगी। परंतु जब इसकी भीतर की और ऊर्ध्वमुखी यात्रा आरंभ हो जाएगी तो इसे सुख और आनंद का अनुभव होने लगेगा। सुरती की यह आंतरिक यात्रा निश्चय ही साक्षात पूर्ण सद्गुरु के मार्ग निर्देश में करनी चाहिए। सुरती की अंतर्मुखी यात्रा के लिए आवश्यक है कि नीचे के 9 द्वारों को बंद कर दिया जाए और 10वां द्वार, जो दोनों भौं के मध्य और थोड़ा पीछे की ओर स्थित है, उसे खोला जाए। उस द्वार से आध्यात्मिक राज्य में जाकर सुरती सुख और आनंद में रमण करती है। 10वें द्वार को इन भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता। इस द्वार से अंदर जाने के लिए सुरती को गुरु द्वारा बताए गए तरीके से नियमित रूप से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब तक इस द्वार की सुरती भीतर जाती है तो वहाँ उसे सद्गुरु के प्रकाश पंच स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो धर्ममुखी यात्रा में उसकी सहायता करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।